प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आज नया संसद भवन सौंप दिया। अब इसी संसद भवन से नए भारत का नया पथ प्रशस्त होगा। हालांकि पूरी दुनिया और मोदी विरोधियों को इस उद्घाटन समारोह में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का परिचय मिल गया, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी की शारीरिक भाषा ने। अब क्या है उद्घाटन समारोह के दौरान मिला ये संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भारतीय लोकतंत्र की पहचान की परिपक्वता का परिचय देने वाले इस चेहरे को पूरी दुनिया जानती है। इस चाल को भी भली भांति पहचानती है। वक्त की हर मांग को पूरा करने की क्षमता रखने वाले कदम न कभी रुके थे, न कभी रुकेंगे। बस सफलता की पड़ाव आएंगे और एक नई मंजिल की तरफ ये कदम फिर बढ़ जाएंगे। लोकतंत्र के दरख्त को उर्वरा से सींचने वाली ऐसी ही एक मंजिल पर कामयाबी का ये नया सफर है। भारतीय संसद का नया भवन, यानी लोकतंत्र का वो मंदिर जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी निगरानी में काम शुरू कराया, बल्कि काम खत्म करके देश को समर्पित भी कर दिया। विरोधी राजनीतिक फायदे के लिए विरोध करते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो अपने कदम पीछे खींचे, ना ही संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने से पहले एक पल के लिए भी रुके। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो कल्पना साकार हुई जिसकी इस देश को सख्त जरूरत थी। और इस सफलता का तेज नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की आभा से लोकतंत्र को रोशन करता पूरा देश महसूस कर रहा था। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। सिर्फ शब्द ही नहीं, इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शारीरिक भाषा भी सशक्त होते भारतीय लोकतंत्र की गाथा सुना रही थी। जिसने भी इस अलौकिक पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी को देखा, लोकतंत्र के मंदिर की जिसने भी इस अलौकिक पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत पर चढ़े देश के प्रति समर्पण के रंग की भावना में डूब गया। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। भारतीय जनता के सेवक और प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में न सिर्फ खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया को एक सशक्त लोकतांत्रिक देश की झलक भी दिखा रहे थे। उनकी काया और सफलता के सोपान पर शीर्ष स्थान पर खड़े होने की आभा खुद संदेश के शब्द बन गए। आप भी देखिए, वो हर शब्द महसूस कीजिए, लोकतंत्र का सशक्त संदेश। आत्मविश्वास भरे कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदम देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश बन गए। संदेश ये है कि भारतीय लोकतंत्र की ख्याति का दुनिया में प्रसार और भारत दुनिया के समृद्ध देशों की कतार में जब तक खड़ा नहीं हो जाता, ये कदम नहीं रुके।
मुश्किलें आएंगी, विरोधी हर कदम पर बाधाएं डालेंगे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे ये कदम कभी नहीं रुकेंगे। फिर कोई साथ हो या ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस देश की जनता का विश्वास होना चाहिए। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। सेंगोल की समृद्ध विरासत, सत्ता हस्तांतरण की उस भारतीय विरासत से भी दुनिया इस तरह पहली बार परिचित हुई। ये सेंगोल है जिसका पूजन हुआ है, जिसे राजदंड की तरह लोकतांत्रिक प्रथा को न्यायप्रिय बनाने के लिए स्थापित किया गया है। इसी सेंगोल के धार्मिक और व्यवहारिक महत्व को शारीरिक भाषा से प्रधानमंत्री मोदी ने भली भांति समझा दिया। सेंगोल को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, राजदंड की परिक्रमा करके न्याय के देव का आह्वान करना और फिर सेंगोल को ससम्मान संसद में मंत्रोच्चार के साथ प्रवेश करा के स्थापित करना हर भारतीय के लिए लोकतंत्र के मंदिर के शब्दों को मूर्त रूप देने जैसा रहा। कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवने धर्मधर्मः। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। संसदीय परंपरा का निर्वाह, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संसदीय परंपरा का भी बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने बता दिया कि लोकतंत्र के इस मंदिर में सदस्यों के पालक वो नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। इसलिए संसद पहुंचने से लेकर पहले सत्र में शामिल रहने और दूसरे सत्र में कार्यक्रम को पूर्ण करने तक पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हर वक्त दिखे। ठीक ऐसे जैसे पीएम मोदी उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। विनम्रता का सत्कार, पहले चरण में पूजन, प्रार्थना, सभा, सेंगोल स्थापना से लेकर हर कार्य सफलता से पूरा हुआ, जिसका संतोष सदन के हर सदस्य के चेहरे पर दिखा। दूसरा चरण इसी संतोष का सूचक था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन में प्रवेश से, जहां तालियों के साथ उनका स्वागत हुआ और पीएम मोदी ने विनम्रता से इस अभिवादन को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही वो भाषण देने मंच पर खड़े हुए, वैसे ही उन्होंने सबको बोध करा दिया कि उनकी जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को,
भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। और संकल्पों की सिद्धि होगी हर वर्ग के प्रति जवाबदारी के निर्वहन से, जिसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संसद भवन में श्रम योगियों का सम्मान करके दिखाई। उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि मेहनत से सब संभव है, इसलिए सम्मान भी मेहनत का ही होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।